अभी मैं आपके सामने स्टॉक ला रहा हूँ ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका बेसिकली कंपनी क्या काम करती है कि एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल में है ये। ठीक है, बेसिकली कच्चे तेल का काम करती है। ठीक है, कच्चे तेल को सप्लाई करती है, ड्रिल करती है, पता करती है, और तो मार्केट में सप्लाई करना इसका काम है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 1,02,906 करोड़ की कंपनी है। एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 81 रुपये 85 पैसे का। पे टू वे का हाई और लो देखें, लो बनाया है 50 रुपये का, हाई बनाया 168 रुपये 90 पैसे का। डिविडेंड काफ़ी अच्छा देता है, 8.55% डिविडेंड है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 साल में 50.23% है, जो बहुत बढ़िया माना जाएगा। फेस वैल्यू 5 रुपये का है, और बुक प्राइस जो हम बता रहे हैं 117.72 रुपीज़ का है। चार्ट में ही चार्ट जब भी खुला था 4 जुलाई 2019 को, एक साल की ये चार्ट है, 167.10 रुपीज़ का था, और ये नीचे गिरा। फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाया आपको, ये गिरा है कोरोना वायरस को लेके। हालांकि ऐसे भी गिरा है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं रही है, और ये गिरा है, अभी बीच में इम्प्रूवमेंट दिख रही है। ठीक है, तो इसको अगर मैं, और अभी कितना चढ़ा ये, और अभी गया है ये 80 रुपीज़ में। शेयर कितने का था, 167 का था, और 80 रुपीज़ में शेयर आया है। तो आप यही सोच लीजिए कि क्या स्थिति है इसकी। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ऐसे अब दिखेगा, कुछ नीचे आया, फिर थोड़ा सा मगर एक कॉल बैक हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक है, और अब अगर मैं इसको 3 साल का ग्राफ लूँ तो और अच्छा समझ में आएगा। देखिए 161 रुपये का प्राइस था, शेयर चला थोड़ा बहुत, फिर उसका नीचे गिरा गिरा और नीचे ही गिर गया, क्रैश कर गया। 5 साल का ले लीजिए, और अच्छा समझ में आएगा कि ये शेयर खुला था 201 रुपये पे, नीचे गिरा 140 आए, फिर ऊपर गया, फिर एक कर्व बना, ऐसे गया फिर कर्व बना, पर उसके बाद नीचे ही जा रहा है, ये ऊपर नहीं आ रहा है ये। ठीक है, यही चीज़ है इसकी कुल मिला के बात है। अगर मैं मैक्सिमम ले लूँ तो जब ये खुला था तो 97 रुपीज़ 89 पैसे का था। कितना था, 97 रुपीज़ 89 पैसे का था, और इस समय सबसे हाई पे चला गया था 294 रुपये 41 पैसा 12 सितंबर 2014 को, पर उसका संभल नहीं पाया, नीचे गिर गया। अगर आप देखें तो समझेंगे कि ये ऐसे गया और फिर ऐसे हो गया, और यहाँ पे आपका प्राइस था 91 रुपये या 98 रुपये कुछ था, और अभी के डेट में चल रहा है 81 रुपये। आप यही सोच लो कि 15 साल रखने के बाद आपको 17 रुपये नुकसान हो रहा है। अगर बैंक में भी FD कर देते, अभी तक में 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता पैसा आपका। ठीक है, ये समझ में आ रहा लॉजिक, क्योंकि उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 साल पहले बहुत ज़्यादा था। ओके, चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते क्वार्टरली रिपोर्ट पे। अब हमारा काम है यहाँ पे ये देखना कि हम इसमें क्या बाई का कॉल कर सकते हैं, क्या अगर शेयर है मेरे पास तो क्या हम इसे होल्ड करके रखें, या नया शेयर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर है तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और टारगेट क्या रखना है वो है एक बात। सबसे पहले ये इसका ईयर देखते हैं, जून 2018, सितंबर 2018 है, दिसंबर 2018 है, मार्च 2019 है, जून 2019, सितंबर 2019, दिसंबर 2019, मार्च 2020। यहाँ पे आप देखो फिगर, तो यहाँ पे है सेल्स। सेल्स में क्या हो जाएगा कि 1,10,367 करोड़ रुपये है, उससे बढ़कर हो गया 1,13,471 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 1,17,306 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 1,12,539 करोड़ रुपये, फिर यहाँ घटकर हो गया 1,09,515 करोड़ रुपये, फिर और यहाँ और घटकर हो गया 1,01,544 करोड़ रुपये, 554 करोड़ रुपये सॉरी, और यहाँ बढ़ के हो गया 1,09,443 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 1,04,489 करोड़ रुपये। ठीक है, तो सेल्स अगर हम बोलें तो घटा ही है, बढ़ा नहीं है, सेल्स घटी है इसकी ओवर द क्वार्टर ईयर्स। और खास मार्च 2020 में कंपेयर करें दिसंबर 2019 की कंपेरिजन तो काफ़ी सेल्स घट गया है। खर्चे के ऊपर एक्सपेंसेस 89,819 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 94,276 करोड़ रुपये, यहाँ खर्चा बढ़कर हो गया 99,805 करोड़ रुपये, यहाँ खर्चा घटकर हो गया 94,961 करोड़ रुपये, यहाँ खर्चा घटकर हो गया 92,627 करोड़ रुपये, यहाँ खर्चा घटकर हो गया 85,589 करोड़ रुपये, खर्चा यहाँ बढ़कर हो गया 93,789 करोड़ रुपये, फिर यहाँ खर्चा और बढ़कर हो गया 1,00,0800 और 1,0850 करोड़ रुपये सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे खर्चा बढ़ गया उल्टा,
तो अब हम खर्चे की बात करें, कुछ खर्चे तो फिक्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉई है, सैलरी है, उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम टाइम सैलरी बढ़ती है क्योंकि सरकारी कंपनी है। तो यहाँ देखिए लास्ट में खर्चा इसका बढ़ते गया, सेल्स हुआ नहीं, और मार्च में देखिएगा तो सेल्स कम ही रहा दिसंबर के क्वार्टर के मुकाबले, और यहाँ खर्चा बल्कि ज़्यादा हो गया है। सेल्स कम हुआ, खर्चा बढ़ा दिया उन्होंने मार्च 2020 में दिसंबर 2019 के कंपेरिजन में। अब आइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होता है, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। 20,548 करोड़ रुपये है, उससे घटकर हो गया 19,195 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 17,500 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 17,578 करोड़ रुपये, फिर यहाँ बढ़कर हो गया, यहाँ घटकर हो गया 16,887 करोड़ रुपये, फिर यहाँ घटकर हो गया 15,965 करोड़ रुपये, फिर यहाँ घटकर हो गया 15,654 करोड़ रुपये, फिर यहाँ घटकर हो गया 3,639 करोड़ रुपये। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, पूरा क्लियर हो रहा है आपको, बात समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये है कि यहाँ पे सब चीज़ घटता हुआ दिख रहा है, ठीक है, हर एक क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस घट रही है। और इस बार तो ऐसा हो गया, मार्च 2020 की मैं कंपेयर करूँ दिसंबर 2019 के साथ, तो यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14,862 रुपये, उससे घटकर हो गया 14, उससे सॉरी बढ़कर हो गया 14,931 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 13,469 करोड़ रुपये जो है, उससे बढ़कर हो गया घटकर हो गया 11,691 करोड़ रुपये, यहाँ भी घट के हो गया 11,392 करोड़ रुपये, यहाँ आप बोल सकते हैं घटकर हो गया 9,200 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 8,889 करोड़ रुपये, यहाँ तो घट के हो गया 10,000 माइनस में 10,529 करोड़ रुपये। आप समझ रहे हैं, निगेटिव, आज तक इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कभी भी निगेटिव नहीं हुआ और इस बार निगेटिव हो गया, और हर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस गिर रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी समझिए। अब मार्च 2020 को तो ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया नेगेटिव करके, आज तक नेगेटिव नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें दिसंबर 2019 के साथ, बहुत ज़बरदस्त नुकसान है, ज़बरदस्त प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नुकसान है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट की बात करें 8,287 करोड़ रुपये है, उससे बढ़ घटकर हो गया 8,271 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 9,383 करोड़ रुपये, फिर यहाँ घटकर हो गया 4,751 करोड़ रुपये, फिर यहाँ बढ़कर हो गया 6,694 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 5,276 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 4,978 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 6,189 करोड़ रुपये माइनस में। नेट प्रॉफिट का भी वही हाल है कि नेट प्रॉफिट हर एक क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस घटती चली गई, और मार्च में तो ऐसा हो गया कि नेगेटिव ही आ गया अगर हम कंपेयर करें दिसंबर 2019 के साथ, ठीक है। ईपीएस की बात की जाए, अर्निंग पर शेयर रुपये 6.46 था, उससे घटकर हो गया 6.44, यहाँ बढ़ा है 7.31, यहाँ घट के हो गया 3.73, और यहाँ पे बढ़कर हो गया आपका 5.32, और यहाँ घटकर हो गया 4.19, यहाँ और घटकर हो गया 3.96, यहाँ और घटकर हो गया 4.92। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, नोट करिएगा, अर्निंग पर शेयर घट तो रहा ही है नो डाउट, मार्च 2020 में नेगेटिव हो गया, ठीक है, एज कम्पेयर दिसंबर 2019 के। अब हम लोग बात करते हैं क्या करना है इस शेयर में। देखिए इसका ग्राफ कैसा था, पहले तो बढ़ा, फिर इसका गिर रहा है, ये गिर ही रहा है, क्यों गिर रहा है कि सब चीज़ इसका डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, सेल्स घट रही हैं इसकी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स घट रहा है, सॉरी सेल्स घट रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स घट रहा है, नेट प्रॉफिट घट रहा है, और ईपीएस घट रहा है। तो कौन क्यों कोई आदमी क्यों इन्वेस्ट करेगा अगर इतना घटता हुआ चीज़ है तो। हाँ, आप शॉर्ट टर्म पे पोजीशन बना सकते हैं, अलग चीज़ है, शॉर्ट टर्म पे अगर आप इसको बना रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में आपको ये 95 रुपीज़ टच कर जाएगा, 95 से 100 रुपये टच कर जाएगा, ये आने वाले टाइम में है, और इसके लिए भी आपको यहाँ पे 6 महीना का समय देना पड़ेगा, इतना जल्दी नहीं टच करेगा ये, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। भाई लॉन्ग टर्म सीधा सीधा सा बात है, एक अक्षर में एक शब्द में बोलूँगा, बिल्कुल मत लगाइएगा, बर्बाद हो जाएगा पैसा। आपके सामने मैंने एग्जाम्पल दिखाया, 15 साल में क्या हो गया पैसा, मिट्टी हो जाएगा पैसा। बाय भूल से भी मत करिए, होल्ड, अगर आप ज़्यादा दाम पे खरीद लिए हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा, यहाँ से एग्जिट करने में ही भलाई है, एग्जिट कर जाइए आप, होल्ड वोल्ड मत करिए, ठीक है। ऐड नया कोई फ्रेश तो बिल्कुल नहीं ऐड करना है, इसमें बेकार है ये।
तो कुल मिला के ये है कि ये कंपनी उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, ये कंपनी अच्छी है डिविडेंड के मामले में। देखिए सरकारी कंपनी है जिसमें एक ही प्रॉब्लम होता है कि इफ़िशियंसी नहीं होती है, ठीक है। ये कंपनी प्राइवेट हो जाएगी। अब ये कंपनी सेम काम रिलायंस भी करती है, रिलायंस इंडस्ट्री। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर कितना ऊपर भाग रहा है। ये सरकारी कंपनी है तो काम नहीं करते हैं लोग यहाँ पे, सोचते सैलरी तो मिलना ही है। खैर डिविडेंड यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये 8% का डिविडेंड तो काफ़ी अच्छी डिविडेंड है। पर डिविडेंड से कुछ नहीं होता, मेन चीज़ होता है कैपिटल अप्रिशिएशन होना। कैपिटल अप्रिशिएट नहीं हो रहा तो बेकार है ये शेयर। तो बिल्कुल इसको मत खरीदिए, मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, ये मेरा सजेशन रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल में पहली बार आए चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लिक बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो आपको।